हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र आपका ये 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। पाठ पाँच में दिया है मध्य प्रदेश का वैभव। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। तो आप यहाँ मंडला लिख लीजिएगा। दूसरे में है अंक शब्द का एक अर्थ है संख्या, दूसरा अर्थ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर गोद। तो आपको लिख लेना है गोद। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है भारत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर चित्रकूट में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है सबे मालवा का अर्थ है, तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर मालवा की रात। पाँचवें में है अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है, तो आपका उत्तर होगा घूमने आते हैं। तो आपको लिखना है घूमने आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठवें में लिखा है सांची के स्तूप, तो यहाँ पे आपको बौद्ध भरना है, बौद्ध धर्म के स्मारक हैं। सातवें में आपको पन्ना भरना है, पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। आठवां में है छतरपुर शहर का नाम महाराजा छत्रसाल के नाम पे रखा गया है। इसके बाद आता है आपका नौवां में जो है आपको भरना है 2028। 10वें में आपको भरना है अधिकतम। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है, तो आपको उत्तर में लिखना है पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है निम्नलिखित में से लोकगीत और लोक नाट्य पहचान कर लिखिए। दादरा माच भजन, ढोला मास, स्वांग, ठुमरी। तो आपको जो है छाट के लिखना है। लोकगीत में लिखना है आपको दादरा भजन ठुमरी, और लोक नाट्य में लिखना है माच डोला मास स्वांग। नेक्स्ट है आपका 13 में है सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है। वाक्य में से क्रिया शब्दों को छाट कर लिखिए। क्रिया शब्द नियुक्त वाक्य बनाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है क्रिया शब्द में लिखना है आपको खेलता, पढ़ता, और वाक्य बनाना है सोहन खेलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 14 में है उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता है, तो आपको उत्तर में लिखना है उज्जैन नगर को पहले अवंतिका नाम से जाना जाता था। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में निम्नलिखित व्यक्तियों के किस योगदान के लिए इन्हें बुंदेलखंड का गौरव कहा गया है, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, पहले में लिखना है डॉक्टर हरि सिंह गौर, तो आपको इसके सामने लिखना है सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक। दूसरा है पंडित कामता प्रसाद गुरु, तो आपको लिखना है व्याकरणाचार्य। और तीसरे में है पद्माकर, तो आपको लिखना है प्रसिद्ध रीतिकाल कवि। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में है मालवा और निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो आपको उत्तर में लिखना है मालवा में उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धार का ऐतिहासिक महत्व, और मांडवगढ़ की बाघ की गुफाएं, निमाड़ में 52 गजा का आदिनाथ जी का मंदिर, इंदौर का राजबाड़ा और कांच मंदिर। इसके बाद आता है आपका 18 में है ग्वालियर के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपका पहला विशेषता है ग्वालियर किला, अद्वितीय वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध। दूसरे में है जयविलास महल, भव्यता और संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध। 3 में है तानसेन संगीत समारोह, भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख आयोजन। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए। तो आपको उत्तर में लिखना है मध्य प्रदेश का साहित्य और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य में कालिदास, वारह मिहिर, बाणभट्ट, भूषण और पद्माकर प्रमुख हैं। संगीत में तानसेन, बैजू बावरा और अलाउद्दीन खान का नाम प्रमुख है। कालिदास की रचनाएं और तानसेन का संगीत आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 20 में है मध्य प्रदेश की कौन कौन सी गौरवशाली विशेषताएं मध्य प्रदेश गान में मिलती है, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मध्य प्रदेश गान में प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक
धरोहर, सांस्कृतिक वैभव और धार्मिक महत्व की विशेषताएं मिलती है। नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वतमाला, सांची स्तूप, खजुराहो के मंदिर, तानसेन का संगीत, कालिदास का साहित्य, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकेश्वर का धार्मिक महत्व इसका हिस्सा है। तो इस तरह से आपको करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन।